कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज आई। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ है। उधर से आवाज आई कि आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा कि आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रिट कि आप फौरन आ जाइए। मैंने उसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे करके घबराहट में पहुंचा, देखा कि भाई साहब जो कि हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा कि ये देखिए तलाक के कागजात, ये कोर्ट से तैयार करवा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नजर में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया कि पप्पा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कराए हैं। मैंने नौकर से कहा कि मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते रहते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया कि तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अबू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत जबरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा कि तुझे तेज बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली अभी खाना बना कर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांग मांग कर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। वो कहते कहते रोने लगे और कहने लगे कि जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं आज उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आजादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आजादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ रह तो सकूंगा। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 हो चुके थे। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा कि अभी हम लोग नोएडा चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले कि यहाँ मेरी माँ है, मैं उससे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा कि क्या करते हो साहब। भाई साहब ने कहा कि मैं एक जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा कि जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप
आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले जुमलों में कहा कि 2 बजे रात को आप लोग उसे ले जाके कहीं मार तो ना देंगे। मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा कि बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्ज़ों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में, जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखा तो उसे लगा कि कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे कि शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते करीब 3:45 का वक्त हो गया था। भाभी जी भी समझ गई थी कि अपनी खुशी की चाबी कहाँ है। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और वो सारे नज़ारे आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे कमज़ोर नहीं होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ के समाज कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदारों में इस तरह का कोई मसला हो तो उन्हें ये जरूर वीडियो दिखाएं और अच्छी तरह से उन्हें समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन माने कि सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। इस दिल को छू लेने वाली दास्तान को खुद तो सुना, लेकिन और लोगों को भी सुनाएं, और अपने बच्चों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि इससे इबरत हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।